शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और रूसी सदर पुतिन की अहम मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, रूस के साथ तवील मुद्दती ताल्लुकात चाहते हैं। दोनों ममालिक मिलकर बहुत से चैलेंजेस से निपट सकते हैं। किसी और मुल्क से तमाम ताल्लुक या जियोलॉजिकल पॉलिटिकल सूरत हाल की वजह से पाक रूस ताल्लुकात मुतासर नहीं होंगे। रूस के साथ तजारत का हजम $1 अरब तक बढ़ाने की ख्वाहिश का भी इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने व्लादिमीर पुतिन को दोबारा सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद देते हुए कहा, उम्मीद है आपकी क़यादत में रूस मज़ीद तरक्की करेगा। शंघाई ताउन तंजीम का 2 रोज़ा सरबराही इजलास आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ काज़ाकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना पहुँच गए। रवानगी से पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ताजिक सदर इमाम अली रहमान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। बाहमी रवाबत को मज़ीद मजबूत करने के अज़म का आदा। वज़ीर-ए-आज़म से ताजिकिस्तान की पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरीन के चेयरमैन ने भी मुलाकात की। पहले से कायम पार्लिमानी फ्रेंडशिप ग्रुप्स को मजबूत करने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने जमहूरिया ताजिकिस्तान के आइन की 30वीं सालगिरह पर चेयरमैन को मुबारकबाद भी दी। बानी पीटीआई को एक और मुकदमे में रलीफ। इस्लामाबाद के थाना पारा में दर्ज मुकदमे में बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, असद कैसर समेत तमाम मुल्जिमान बरी। जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद यासिर महमूद ने महफूज फैसला सुना दिया। दूसरी जानिब दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत 8 जुलाई तक मुलतवी। जज अफजल मजोका ने रिमार्क्स दिए, 12 जुलाई तक हर हाल में फैसला सुनाना है। पीटीआई की तरफ से चेयरमैन पीएससी के लिए शेख वकास अकरम का नाम बरकरार। पीटीआई चीफ वैप आमिर जोगर की तारिक फजल चौधरी से मुलाकात। तारिक फजल चौधरी ने कहा, खत लिखकर चेयरमैन पीएससी के लिए 4 नाम मांगे थे। आमिर जोगर ने जवाब दिया, शेख वकास अकरम का नाम पहले ही दिया जा चुका है, हुकूमत उन्हें ओहदे के लिए नामजद करे। लापता अफराद केस में सेक्रेटरी दिफा, दाखिला, चीफ कमिश्नर और पुलिस अफसरान पर जुर्मानों के खिलाफ अपीलें खारिज। लापता शहरियों की अदम बाजियाबी पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, एडिशनल अटॉर्नी जनरल पर बरहम। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, कई साल गुजर गए, लापता अफराद बाजियाब हुए, ना ही कोई पेशरफ्त हुई। कहाँ हैं लापता अफराद और कितना वक्त दें आपको? क्या फिर वजीर आजम को बुला लें? आइन के मुताबिक सबके साथ एक जैसा सलूक होना चाहिए। बजट ने आम आदमी के बजट का हुलिया बिगाड़ दिया। महंगाई की गाड़ी ओवर स्पीड, गोश्त तो दूर, दालें खाना भी मुश्किल। चने की दाल 69 रुपए इजाफे से 295 रुपए फी किलो हो गई। दाल मूंग 60 रुपए इजाफे से 330 रुपए किलो तक जा पहुंची। दाल माश 10 रुपए इजाफे से 520। काले चने 60 रुपए इजाफे से 255 रुपए किलो हो गए। बेसन 30 रुपए महंगा होने के बाद 280 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। दूध फी लीटर 275 से 370 रुपए तक जा पहुंचा है। अवाम कहां जाए, किससे फरियाद करें? पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स और हुकूमत में मुज़ाकरात नाकाम। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का 5 जुलाई की सुबह 6 बजे से मुल्क भर के पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान। पेट्रोलियम डीलर्स रहनुमा अब्दुल खान कहते हैं, डबल टैक्सेशन आइन की खिलाफ वर्जी है। वजीर खजाना, चेयरमैन एफबीआर और चेयरमैन ओगरा से मुलाकात हुई, कोई नतीजा न निकलने के बाद हड़ताल कर रहे हैं। जब तक हुकूमत इजाफी टैक्स वापस नहीं ले लेती, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। पहली दफा बंद हुआ हमारा चैम्बर। आप हमारे पीटीआई के वर्कर्स को तंग करें, हमारे लीडर्स जेल में हों, और आपका क्या ख्याल है कि हम आपकी तकरीरें सुने? हम इधर बाहर असेंबली लगाएंगे, हमारी असेंबली लगती रहेगी। ऑपोजिशन जमातों का असेंबली ईवान के गेट पर अलामती इजलास। ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भुच्चर भी असेंबली गेट पर पहुंच गए। पीटीआई के टिकट होल्डर समेत दीगर रहनुमा भी मौजूद। ऑपोजिशन अरकान की बानी पीटीआई के हक में नारेबाजी। ऑपोजिशन अरकान को असेंबली में दाखिले से रोकने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने रद्द अमल देते हुए कहा, ऑपोजिशन को पंजाब असेंबली के बाहर हुल्लड़बाजी करने वालों को शर्म आनी चाहिए। एहतजाज के लिए पंजाब भर से लोगों को इकट्ठा किया गया।
खैबर पख्तूनख्वा में वज़रा भी ग्रिड स्टेशन जाकर बिजली बहाल कराने लगे। मर्दान में वज़ीर खुराक जाहिर शाह तूरू साथियों समेत ग्रिड स्टेशन में दाखिल हुए और 5 फीडर्स पर जबरदस्ती बिजली बहाल करा दी। सूबाई वजीर जाहिर शाह ने कहा 18 घंटों की लोड शेडिंग ने आवाम का बुरा हाल कर दिया। पेस्को इंतजामिया को बिजली बहाल करने की दरखास्त दी जो उन्होंने मान ली। बिजली का शॉर्टफॉल 6832 मेगावाट तक पहुंच गया। मुख्तलिफ इलाकों में 14 घंटे की लोड शेडिंग। टंडू अलायार में तवील लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज। शहरियों और खातीन ने सड़क ब्लॉक कर दी। जामशोरों में मुजाहिरीन ने सब डिवीजन गुलशन शहबाज के दफ्तर के सामने धरना दे दिया। मुश्तइल मुजाहिरीन को देखकर हेस्को हुकाम दफ्तर को ताला लगाकर गायब। शहदाद कोट में भी 13 घंटे लोड शेडिंग से अवाम बेहाल। लाहौर के करीबी इलाके फेरोजवाला में भी तवील लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना हराम कर दिया। माशी दहशतगर्दी हो रही है और उसमें डू मोर कहा जाता है कि मजीद टैक्स लगाओ। बिजली के बिल जिस तरह से ये आ रहे हैं, ये बमों की सूरत में लोगों के ऊपर गिर रहे हैं। परेशान हो गए पाकिस्तान के अवाम के, करें तो करें क्या, कहां जाएं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का बिजली बिलों पर टैक्स खत्म करने का मुतालबा। IMF का बजट मुस्तरद करते हुए अमीर जमात इस्लामी ने कहा बजट पेश होने से महंगाई बढ़ गई, गरीब अवाम परेशान है, मुल्क में माशी दहशतगर्दी हो रही है। हुकूमत ने बड़े बड़े जागीरदारों पर टैक्स क्यों नहीं लगाया? अरकान असम्बली के अलाउंसेस में इजाफा क्यों किया जा रहा है? अब आप अवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अदालती रिपोर्टिंग की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ पैमरा नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा फैसला आइंदा हफ्ते सुनाया जाएगा। दौरान समाअत रिमार्क्स दिए, ऐसा क्या रिपोर्ट हुआ था जिसके लिए डायरेक्टिव जारी करना पड़ा? आप सीधा पाबंदी पर ही चले गए। जमाना तब्दील हो चुका, हमें उन चीज़ों के साथ खुद को ढालना चाहिए। अगर कहीं गलत रिपोर्टिंग हुई तो उसके लिए भी तरीक़ाकार मौजूद है। कौमी टीम क्यों हारी? हेड कोच गैरी कर्स्टन ने T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम की कारकर्दगी पर रिपोर्ट जमा करा दी। हेड कोच ने खिलाड़ियों की जिस्मानी और जहनी फिटनेस पर सवालात उठा दिए। टीम में बेहतरी लाने के लिए तजावीज़ भी दे दी। सीनियर मैनेजर वहाब रियाज चंद रोज कबल अपनी रिपोर्ट जमा करा चुके हैं। PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का अहम इजलास 6 जुलाई को लाहौर हेडक्वार्टर्स में तलब। मुस्तकबिल के लिए अहम फैसले होंगे। बारिशें बरसाने वाला नया सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल। बादलों ने शहर इक़्तिदार का रुख कर लिया। इस्लामाबाद में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की कल से मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। कहा नया सिस्टम इस वक्त भारत में तूफानी बारिशों का बायस बना रहा है। पाकिस्तान में 7 जुलाई तक शदीद बारिशें होंगी। लाहौर में आज रात वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान। कराची में मौसम गर्म और मरतूब ही रहेगा। NDMA ने दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा जाहिर कर दिया। मरीम नवाज का मराकज़ सेहत की तामीर और मरम्मत आइंदा साल मार्च तक मुकम्मल करने का हुक्म। हेल्थ रिफॉर्म्स के लिए वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में वेमेन क्लिनिक कायम करने की हिदायत। मराकज़ सेहत, तहसील और डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में बायोमेट्रिक हाजिरी लाजमी करने पर इत्तेफाक। मरीम नवाज का अस्पतालों में गार्ड्स की तरफ से पैसे वसूली की शिकायत का सख्त नोटिस। राजनपुर में स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाने का फैसला। मराकज़ सेहत में अद्वियात की 100% मुफ्त फराहमी यकीनी बनाने और मेडिसिन सप्लाई चेन में बेहतरी लाने का हुक्म। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन अवाम को जल्द अज जल्द जदीद सफरी सहूलतें फराहम करने के लिए कोशां। BRTs मनसूबों को दिन रात शिफ्टों में काम करके फौरी मुकम्मल करने की हिदायत। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने इजलास की सदारत करते हुए कहा BRTs मनसूबों को जल्द पाया तकमील तक पहुंचाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। शर्जील मेमन ने कहा तमाम स्टेक होल्डर्स रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट दें। रेड लाइन के लॉट 1, लॉट 2 बायोगैस पर जारी काम में तेजी लाने और येलो लाइन BRT के काम में ताखिर के असबाब की निशानदही की हिदायत।
प्लास्टिक बैग्स फ्री डे। पाकिस्तान प्लास्टिक की आलूदगी के संगीन मसले से दो चार सालाना 55 अरब प्लास्टिक की थैलियां इस्तेमाल होने लगीं। हर साल शॉपिंग बैग्स के इस्तेमाल में 15% इजाफा। प्लास्टिक बैग से इंसानी, आबी और जंगली हयात को शदीद खतरात लाहक। पंजाब हुकूमत ने प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई, अमल दरामद कराने में नाकाम। शरी रहमान ने अवाम से शॉपिंग बैग्स का इस्तेमाल तर्क करने की अपील कर दी।